दोस्त, अगर आपको पैसा कमाना है तो ये बिजनेस करना ही पड़ेगा। या फिर तुम दर्द सह लो या फिर मौज ही कर लो। और वैसे लाइफ में मौज कभी मिलने वाला नहीं है। मौज आपको तभी मिलेगा जब आप खुद का कुछ करना चाहेंगे और करके तुम खुद दर्द सहोगे अपने बिजनेस में। जब अपने बिजनेस के लिए तुम मेहनत करोगे, अपने बिजनेस के लिए मेहनत करोगे, तो दर्द आपको बहुत होगा। आपको दर्द बहुत होगा। जितना आप दर्द सहोगे उतना अच्छे बनते जाओगे। और जब आप एक दर्द जब एक बार आप दर्द सहना सीख लेते हो तो फिर आप एक अच्छे हो बन पाते हो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनना कोई बड़ी बात नहीं और इतनी आसान भी बात भी नहीं। भाई, नौकरी करने से अच्छा है बिजनेस कर लो। नॉन रोटी खा लेना और जॉब करना नहीं। किसी ने बात सही कही है, बट किसी को नौकरी अच्छी लगती है तो मैं उनको लिए नहीं मैं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ उनको कहना चाहता हूँ जो कुछ अपने लिए कहना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को नौकरी अच्छी लगती है और खुद से कुछ का बड़ा करना नहीं चाहते, उनके लिए ये बात नहीं है। जो खुद के लिए कुछ कहना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, तो उनसे कहना चाहता हूँ आप बिजनेस कर लेना, चलेगा अपने लिए। खुद के लिए काम करना, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि भाई मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। मैं नौकरी करने से कोई मतलब नहीं भाई। मैं जब नौकरी खुद कर रहा हूँ, नौकरी करने से मतलब नहीं। नौकरी अच्छा है, आप खुद की कोई गाड़ी ले लो, चलाओ। अरे 500 रुपये डेली बचत हो जाएगा, तब भी महीने 15,000 कहीं गया नहीं है। घर पे रहोगे आराम से। अरे 300-400 रुपये कमाओगे तब भी महीना भर का 1200 रुपये कहीं गया, 12,000 कहीं गया नहीं है आपका। इससे अच्छा है खुद कुछ करो। गाड़ी ले लेते हो तब भी पैसा आएगा। और अगर तुम गन्ने के जूस, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी लोगों को मैं देखा हूँ कि यहाँ गन्ने पेड़ने वाली मशीन ले लेते हैं, गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन ले लेते हैं। उससे ये डेली का 1,000-500 रुपये कहीं तो गया नहीं होता, मतलब आज निकाल ले जाते हैं। मंथली 30,000 रुपये वही कमा रहे हैं। भले उनकी ज़्यादा ना हो, लेकिन तब फिर भी वो नौकरी वाले ज़्यादा कमा रहे हैं घर पर रह कर। हाँ बस, अगर गन्ना उनके पास खुद है फ़ायदा और है। अगर गन्ना खरीद के जूस निकाल के बेच रहे हैं तभी फ़ायदा है, लेकिन तो उससे तो फिर कम फ़ायदा है। लेकिन हाँ, अगर गन्ना खुद के अपने पास से बोल रहे हैं, जिसके पास है उसके पास फ़ायदा और है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसके पास गन्ना नहीं उसके पास फ़ायदा नहीं, फ़ायदा उसका भी है। ठीक। तीसरा अगर आप ले लिए ऑटो रिक्शा, दिन भर चला रहे हो, अगर दिन भर अगर आप 300-400 रुपये बचत कमा रहे हो, 600-700 रुपये कहीं गया नहीं है। आप रेंज बनाओ एक कम से कम 15-20 किलोमीटर का, जिसमें आप एक चक्कर में अगर 100 रुपये प्लस कमा लो। ज़्यादा नहीं, एक चक्कर में 100 रुपये प्लस कमा लो। जितना मतलब जितना हो रहा है 100-200 रुपये, 100-200 रुपये चक्कर में हो रहा है। अगर तुम 100 रुपये चल रहा है, 100 अगर आधा भी बच रहा है तो 3-4 चक्कर जाओगे, 300-400 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये कम हो जाएगा तो फिर महीना भर कहीं 12,000 कहीं गया नहीं है। ठीक। बिजनेस दूसरा हो गया, ऑटो रिक्शा से पैसा कमा सकते हैं। आज का हम तो देखते हैं 4 व्हीलर से। हम तो कल आए, क्या कहते हैं, सुल्तानपुर से गोरखपुर आए, और ऐसे एक बार अपने घर से गए थे पूरे भाग से लखनऊ। जो फिल्म में एक बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से गया था। कोई आर्टिका था, कोई बंदा आर्टिका लिया था, उससे गए थे। तो लिया था 250 रुपये एक बंदे का। मेरा लिया था 250 रुपये, मुझसे लिया था 250 रुपये। उसमें बैठे थे कम से कम, उस पर 8 लोग बैठे थे। 8 लोग मिनिमम बैठे थे उस आर्टिका पे। कहना बाकी 9 लोग लगभग बैठे होंगे, 4 पीछे 3 पीछे तो आगे 8 लोग बैठे थे। कुछ बंदे मुझसे पहले से बैठे थे, मतलब जहाँ मैं बैठा जिस जगह पूरे भाग से पहले कुछ बैठे थे, ये साइड कुछ बैठे थे। यानी लगभग मेरा 300 रुपया हुआ था। 300 या चलो मान लो 250 मान लो, तो हाँ 250 मान लो 8 लोगों का। 200 रुपया अगर जोड़ा जाए तो फिर 8 में 1600 ऐसे हो जा रहा है, यानी 400 रुपये ऐसा हो गया। ठीक। 2,000 रुपये एक चक्कर का। सिर्फ एक साइड का बता रहे हैं, सिर्फ एक साइड ऐसे गए, उसमें 2,000 रुपये आए। उधर से मिल गई सवारी, मतलब कैसे सेट कर लो दोस्तों से। हम मिलते रहते हैं यार, बहुत से बंदे मिल जाते हैं कि हाँ आने के लिए। ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे भाई। हाँ 800 रुपये, 2,000 रुपये इस साइड से, 2,000 उस साइड से, यानी 4,000 रुपये। चलो मैं मान लिया 3,000 के पेट्रोल डराई, 3,000 के या 3,000 नहीं, चलो छोटी मान हम ज़्यादा से ज़्यादा बता दें पेट्रोल डराने। 3,000 के पेट्रोल डराए, 1,000 बचा। महीने में 30,000 रुपये वो भी कमा रहे हैं। 30,000 नहीं, 30,000 से नीचे कहीं गया नहीं उनसे, 30,000 वो भी कमा रहे हैं। हाँ, एक बार पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। अपना बिजनेस ही होता है। तो चक्कर मारने का ये बता रहे हैं, सिर्फ एक चक्कर मारने के हम साइड से गए वापस चले जाए तो 1,000 रुपये। अगर 2 चक्कर मारिए 2,000 रुपये, महीने में भले मंथली 60,000 रुपये कमा रहे हैं। वो कितना भूल से आया, बिल्कुल एक बंदे का ले रहा था 100 रुपये, बस अयोध्या से बस्ती तक 100 रुपये। 100 रुपये कम से कम वो बैठाया था
साथ, हाँ अभी बैठाया था कम से कम 8 लोगों को बैठाया था, मिनिमम की बात करें, बाकी बैठाया था 10 लोगों को लगभग। तुम 8 लोगों में 800 रुपया हुआ, 800 रुपया एक चक्कर का 8 में 1600 रुपया हो गया। 1600 में से 1000 रुपया पेट्रोल रहा है, तभी बचा 1600, 600 बचेंगे नहीं, 600 एक दिन का, महीने भरे का 16,000 रुपये, कहीं उससे गए नहीं है 16,000। अगर कोई घर पे कोई बिजनेस कहता है, घर पे रहकर ईमानदारी से मेहनत करता है, शहर वाले से ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, अगर घर पर रहकर कोई भी बंदा मेहनत करता है ईमानदारी से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शहर वाले से ज्यादा गांव वाला बंदा कमा लेगा। बस हाँ एक बार भाई देख तो लेना पड़ेगा, 50 से 60 हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा, छोटा बिजनेस अगर स्टार्ट करना, बाकी बड़ा बिजनेस जितना लगा पाओ। हाँ बस सिर्फ यही है, आप इज्जत कमा लो या पैसा कमा लो। अगर आपको इज्जत कमाना है पैसा मत कमाओ, अगर आपको पैसा कमाना है तो इज्जत मत कमाओ। आपको जो खुशी मिलेगी पैसे से मिलेगी, मानता हूँ हर खुशी ऐसा नहीं है, खुशी पैसा नहीं है, जो आपको खुशी मिलेगी खुशी आपको पैसे से मिलेगी। इसलिए हम कहते हैं भाई पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ। खुशी की होती है जिसके पास पैसा होता है। इज्जत लेके क्या करोगे भोसड़ी, इज्जत लेके तुम क्या करोगे? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा क्या करोगे? तो मान लो आपकी इज्जत है, बहुत इज्जत है गाँव में, आपके पास पैसा नहीं ज्यादा, आपको दवाई कहीं करवाना है तो आपको इज्जत करते हैं, क्या पैसा देंगे? वो नहीं देंगे भाई, ऐसी बात है तो पैसा नहीं देंगे। जब आपको पैसा होगा तभी आप, मान लो सभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर आपको जाना है, काम आएगी वहाँ, यहाँ इज्जत है तो आपको कोई फ्री ले जाएगा, ले जाएगा। तो मान लो एक दो दिन लेके चला गया लेकिन हमेशा नहीं ले जाएगा। मान लो आपको लखनऊ ले जाना है, वो लखनऊ जाना कोई फिल्म नहीं ले जाएगा, पैसा लेगा ही लेगा। पेट्रोल का पैसा ले, लेकिन पेट्रोल आप पहचान बहुत अच्छी है, पेट्रोल का पैसा लेगा लेकिन पैसा लेगा ही लेगा। मान लो बहुत गहरी दोस्ती, पेट्रोल पैसा नहीं लेगा, मान ली नहीं लिया। आपको दवाई का कोई पैसा नहीं देगा, आपको कोई सब्जी का पैसा नहीं देगा, आपको कपड़ा खरीदने का कोई पैसा इसको नहीं देगा। इज्जत एक साइड करके रखो, पहले पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो इज्जत अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो पैसा कमाओ चाहे जैसे। आज की दुनिया में देखो एक टाइम था पैसे की कीमत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया है मेरे दोस्त, पैसे के अलावा किसी की, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। और कुछ समय पहले, मतलब आज के लगभग 14-15 साल पहले, आज 2025 है, लगभग 14 से 15 साल पहले, 10 साल पहले इज्जत, जिसके पास पैसा ना भी हो उसकी भी इज्जत होती थी। जनरेशन बदल चुकी है भाई, जिसके पास पैसा होगा इज्जत उसी की होगी। पहले जिसके पास पैसा नहीं था वो भी बंदा खुश रह सकता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसा आ गया जिसके पास पैसा नहीं, बंदा खुश रहना चाहे तब भी खुश नहीं रह सकता। अगर आपको खुश रहना है पैसा कमाओ चाहे जैसे कमाओ, चाहे नौकरी करके पैसा कमाओ, चाहे बिजनेस करके पैसा कमाओ, चाहे मजदूरी करके पैसा कमाओ, बट आपको पैसा कितना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करना। आपको करना क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 4-5 साल मेहनत करते हो, कोई नौकरी पाओगे 10 से 15 हज़ार की या 20 साल की मान लो पाओगे, 20 से 25 साल तक नौकरी पाओगे, इससे ऊपर नहीं पाओगे, लेकिन 5 साल मेहनत करने के बाद पाओगे। अगर आप वही 5 साल किसी नौकरी के पीछे बर्बाद कर रहे हो, किसी डिग्री के पीछे बर्बाद कर रहे हो, डिग्री के पीछे, इससे अच्छा कैसी आप कहीं पर पैसा लगा के एक बिजनेस करना स्टार्ट करो। भाई मैं दावा के साथ कर सकता हूँ नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा लोगे, भाई फिक्स है ये। मैं नहीं कह रहा हूँ नौकरी मत कर, सरकारी नौकरी की नहीं, अगर आपको इच्छा है तो भाई नौकरी करो, सरकारी नौकरी तैयारी करो। बट अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ने में तेज नहीं हूँ, नहीं मैं पाऊँगा, कितने पढ़ लूँ, कितना मेहनत कर लूँ, मैं सरकारी नौकरी नहीं पाऊँगा, अगर आपको पहले से पता है, अगर आपको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत कम है, अगर मैं पढ़ता भी हूँ नौकरी तब भी नहीं पाऊँ, तो भाई मैं कहता हूँ अगर आपको पता पहले से मैं नौकरी नहीं पाऊँगा, कि मैं पढ़ने तेज नहीं हूँ ज़्यादा, या फिर मैं सरकारी नौकरी मुझे पसंद नहीं है, भाई प्लीज़ किसी घर वाले कहने पे अपने मैं किसी देखी रखा सरकारी नौकरी मत जाइए। अब मैं तो कहूँ बिजनेस करो भाई, बिजनेस पैसा। अगर आप सुनो अब यहाँ बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर नौकरी पसंद है सरकारी तो जो अपनी नौकरी पसंद करो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको पैसा चाहिए भाई, नौकरी सरकारी नौकरी मत करो, बिजनेस करो भाई। हाँ अगर सरकारी नौकरी आपको करना तो भाई IPS PCS बन जाओ, लेकिन हाँ खुद पर पूरा फुल विश्वास होना चाहिए बनने का। नहीं बनोगे तो क्या होगा सोच लो, कितना पैसा लगता है IPS PCS बनने के लिए, आपको पता ही होगा। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपको पैसा कमाना है भाई बिजनेस करो, नौकरी वालों से ज़्यादा पैसा अगर आप कमा लोगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ घर पर रहकर। जो मेहनत नौकरी में करते हो 8 घंटा लगातार, वही मेहनत घर पे करो डेली ईमानदारी से, आप पैसा कमा लोगे नौकरी वालों से ज़्यादा पैसा करोगे। आप दिमाग में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ। ऑल द बेस्ट।